नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबरें दुनिया की में, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा खबरें। तो पाकिस्तान के सूचना मंत्री शिबली फराज ने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान चिंतित है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नई टीम लाने का फैसला किया है ताकि आम जनता को महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए कारगर रणनीति तैयार की जा सके। तो चलिए जानते हैं कि इमरान ने अपनी नई टीम में किसको शामिल करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल साबित हुए हैं। और अब इमरान ने अपनी गलत नीतियों का खामियाजा वित्त मंत्री डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख पर फोड़ते हुए उन्हें पद से हटा दिया है। शेख की जगह उद्योग एवं उत्पादन मंत्री हम्माद अजहर को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री शिबली फराज ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बढ़ती महंगाई के मद्देनजर नई वित्त टीम को लाने का निर्णय लिया है। इमरान खान के 2018 में सत्ता में आने के बाद से वित्त मंत्रालय संभालने वाले अजहर तीसरे मंत्री होंगे। बता दें कि इमरान खान की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान की जीडीपी 5.6% से गिरकर 0.4% तक आ गई है। खान ने अपना वित्त मंत्री ऐसे समय में बदला जब एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से उसे 6 अरब डॉलर की बेल आउट राशि दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के आर्थिक सुधारों पर उठते सवालों के बीच यह बेल आउट पैकेज 1 साल के लिए रोक दिया था। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को सीनेट चुनाव में यूसुफ रजा गिलानी से हार का सामना करना पड़ा था। इमरान खान ने शेख के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन उन्हें जीत नहीं दिलवा सके। इस हार के बाद शेख के राजनीतिक भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। शेख को पिछले साल वित्त मंत्री बनाया गया था। माना जा रहा है कि बढ़ती महंगाई पर विपक्ष के हमलों से बचने और सीनेट में हार के लिए शेख को बलि का बकरा बनाया गया है। सूचना मंत्री शिबली फराज ने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नई टीम लाने का फैसला लिया है ताकि आम जनता को महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए कारगर रणनीति तैयार की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ऐसी नीतियां विकसित करना चाहती है जो गरीबों पर केंद्रित हो। गौरतलब है कि इमरान खान के राज में महंगाई हर रोज नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि हुआ चुनयिंग ने कहा कि चीन का लक्ष्य कभी भी अमेरिका को पार करना नहीं रहा है, बल्कि खुद को लगातार पार करना और एक बेहतर चीन बनाना है। तो चलिए जानते हैं चीनी प्रवक्ता ने क्या कुछ अमेरिका को लेकर कहा। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने 26 मार्च को कहा कि चीन का लक्ष्य कभी भी अमेरिका को पार करना नहीं रहा है, बल्कि खुद को लगातार पार करना और एक बेहतर चीन बनना ही है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिका चीन के प्रतिरोध की तलाश नहीं करता है। बल्कि अमेरिका और चीन बहुत जबरदस्त प्रतिस्पर्धा करेगा। उन्होंने चीन से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान चीन को अमेरिका से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस बारे में हुआ चुनिंग ने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हित संबंधी क्षेत्रों में चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा मौजूद है। अहम यह है कि निष्पक्ष और न्याय के आधार पर प्रतिस्पर्धा हो। जो खुद को आगे ले जाए, एक दूसरे को रोशन करे, साथ ही जीवन मरण का संघर्ष या शून्य जमा खेल ना करे। चीन व अमेरिका या दुनिया के लोगों के सामान्य हितों के मद्देनजर सहयोग ही चीन और अमेरिका का मुख्य लक्ष्य बनना चाहिए। हुआ चुनिंग ने जोर देते हुए कहा कि यह मामला मौजूद नहीं है कि अमेरिका ने चीन से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की मांग की। हुआ चुनिंग ने कहा कि चीन लोक केंद्रित अवधारणा अपनाता है, जो अमेरिकी चुनावी राजनीति और पार्टियों के राजनीतिक हित को केंद्र बनाने के विपरीत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीन सरकार तहे दिल से सभी चीनी लोगों की सेवा करती है। चीन सरकार की संतुष्टि और समर्थन दर कई वर्षों से 90% से अधिक रही है। चीन दृढ़ता के साथ चीनी विशेषता वाले समाजवाद के रास्ते पर चलता रहेगा। कनाडा और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीनी राजनयिक के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। चीनी राजनयिक ली यांग ने दोनों देशों के बीच खराब होते रिश्तों के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। तो चलिए जानते हैं कि चीनी राजनयिक ने आखिर कनाडा के पीएम के लिए क्या कुछ कहा, जिसकी वजह से कनाडा में सियासी बवाल मच गया है। कनाडा और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीनी राजनयिक के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। चीनी राजनयिक ली यांग ने दोनों देशों के बीच खराब होते रिश्तों के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि तुमने चीन और कनाडा के रिश्तों को बर्बाद कर दिया और कनाडा को अमेरिका के पीछे पीछे दौड़ने वाले कुत्ते बना दिया है। जानकारों का कहना है कि चीन में राजनयिकों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रहता है, इसलिए यांग का बयान निश्चित तौर पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार की सोच दर्शाता है। बिना राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुमति के किसी राजनयिक का इतना विवादास्पद बयान देना मुश्किल है। वैसे ली यांग ने कई विषयों पर टिप्पणी की है, लेकिन कनाडा के पीएम एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ उन्होंने ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है।
वहीं चीन में कनाडा की पूर्व राजदूत डेविड मुलरोनी ने कहा कि सरकारी अधिकारी ली यांग का यह बयान बहुत परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि यांग का ट्वीट चीन के डिजिटल डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी असफलता है। इससे दोनों देशों के रिश्तों में और कड़वाहट आएगी। कनाडा और चीन के बीच ताजा विवाद शिजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिमों के शोषण को लेकर चल रहा है। इस विवाद में दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए हैं। गौरतलब है कि वीगर मुसलमानों के शोषण को लेकर चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निशाने पर है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कनाडा भी इस चीन विरोधी मुहिम का हिस्सा है, इसलिए वो भी उसके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया है। चीनी राजनयिक का बयान ये दर्शाता है कि कनाडा को लेकर चीन में कितना गुस्सा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में बहुत से लोगों का ये मानना है कि कोरोना वायरस महामारी पर विजय प्राप्त कर ली गई है, लेकिन ऐसा सोचना जल्दबाजी है। तो चलिए जानते हैं कि अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में बहुत से लोगों का यह मानना है कि कोरोना वायरस महामारी पर विजय प्राप्त कर ली गई है, लेकिन ऐसा सोचना जल्दबाजी है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और अन्य प्रकार की सावधानी बरतने की अपील की और कोविड-19 की चौथी लहर के बारे में चिताया। सीडीसी की प्रमुख डॉक्टर रोशेल वॉलेंस्की ने कहा कि अगर लापरवाही बरती गई तो भविष्य में स्थिति और भयावह हो सकती है। ये चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब बाइडेन ने घोषणा की है कि अगले 5 हफ्तों में सभी वयस्क कोरोना वायरस का टीका लगवा सकेंगे। बाइडेन ने कहा कि ये बेहद गंभीर है। उन्होंने राज्यों के गवर्नरों से मास्क और अन्य प्रतिबंधों को फिर से अनिवार्य करने के लिए कहा है। इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस वार्ता में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी कि सीडीसी की निदेशक डॉक्टर वॉलेंस्की कोविड-19 के मरीजों के उपचार के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमें आगे बहुत कुछ करना है और बहुत सी उम्मीदें भी हैं, लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है। मुझे भविष्य में स्थिति और खराब होने की आशंका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह के मुकाबले संक्रमण के मामलों में 10% तक की वृद्धि देखी गई है और प्रतिदिन 60,000 मामले सामने आ रहे हैं। वॉलेंस्की ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो अमेरिका की हालत यूरोपीय देशों जैसी हो जाएगी।
जहां संक्रमण के मामले और मृतकों की फिर से संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के 40 नेताओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर